गीता के महावाक्य हैं, अर्जुन तुम अपने को आत्मा समझो, ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है, तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, अनेक जन्म ले चुके हो। तो भगवान ने कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तो मैं तुम्हें बतलाता हूँ, मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ। बाप भी, शिव बाबा भी आकर के हमें पहचान देते हैं कि बच्चे तुम शुद्धात्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, अनादि काल से तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र आत्मा है। तो कैसे सृष्टि ड्रामा में पार्ट बजाया, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, अब तुम डायमंड स्टेज पर हो। तो भगवान ने वही गीता का ज्ञान दिया। कल पहले भी कहा कि मैं तुम्हारी भी पहचान देता हूँ और अपनी पहचान भी मैं स्वयं देता हूँ। तो ये शिव बाबा सबसे पहले हमें आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं कि बच्चे तुम ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट सोल्स हो, पवित्र आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। फिर तुम आत्माओं ने इस सृष्टि में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट बजाया। तुम ही तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, लक्ष्मी और नारायण का पार्ट तुम बच्चों ने ही बजाया। तो सत्युग का गायन है यथा राजा रानी तथा प्रजा। त्रेता का गायन है राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी, जिए दाता, धर्म का उपकार है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तुम हो। तुमने 2 युगों तक महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पवित्र आत्मा बन करके पाठ बजाया। प्रकृति तुम्हारी दासी थी, धन धान्य से भरपूर थे, सोने के हीरो के महलों में रहते थे। अब बाबा फिर से बनाने आए हैं। तो बाप बार बार कहते हैं बच्चे ये दुख धाम है, ये कांटों का जंगल है, ये रौरव नरक है, ये विषयवतरणी नदी है। बच्चे तुमको खारी चैनल से मीठी चैनल में चलना है। सत्यों को मीठी चैनल कहते हैं, निर्विकारी दुनिया कहते हैं, क्षीर सागर कहते हैं। तो बच्चे विषय सागर से तुमको क्षीर सागर चलना है। अब तुमको तैरना है, तैर करके जाना है, डूबना नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो जिनकी बुद्धि में बैठ जाता है ये सब कुछ शिव बाबा का है, शिव बाबा का ही दिया हुआ है। और बाबा का समझ के चलते हैं, तेरा तेरा करके चलते हैं, तो इस विषय सागर में तैरते हुए शांति धाम और सुख धाम जाते हैं। तो बाप आकर के बार बार हमको याद दिलाते हैं, हे आत्मा तुम सुख स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, सबसे अति से अति सुंदर तुम्ही आत्माओं ने पाठ बजाया। अब मैं आया हूँ तुमको फिर से काले से गोरा, पतित से पावन, नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने की। इसलिए बाप हमें रोज रोज ज्ञान की डोज, ज्ञान अमृत पिलाते हैं। जैसे हम भोजन डेली उसको ग्रहण करते हैं तो शरीर में बल आता है, ऐसे ये आत्मा का भोजन है ज्ञान। तो जिस ज्ञान से हम आत्माएं सदा ही हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनते हैं। तो बाप की यही श्रेष्ठ श्रेष्ठ शुभ भावना है कि मेरे बच्चे इस संसार के अंदर चमकते रहें, सदा खुशहाल रहें। क्योंकि सन शोज फादर, जिसकी रचना इतनी सुंदर होगी, तो रचना अगर सुंदर है तो रचयिता का अपने आप ही उसका नाम होता है। तो सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। तो बाप हमको इतना मीठा, इतना प्यारा हमको बना रहे हैं। तो ऐसी मीठी दुनिया में हमको चलने के लिए बार बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। याद रखना पवित्रता ही सुख शांति की जननी है।
और जो आत्मिक स्थिति है वो सबसे बड़ी पवित्रता है, सबसे बड़ी पवित्रता है। इसलिए गीता में भी भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, पहले आत्मिक स्मृति का ज्ञान दिया और लास्ट में उसकी रिजल्ट निकली जो अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो चुका है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, मैं स्मृति को पा चुका हूँ, अब आपकी याद में टिक गया हूँ, मुझे और कोई बाहर का कुछ भी याद नहीं आता। तो परमात्मा ने गीता ज्ञान देना ही बंद कर दिया, क्योंकि जब आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करती है तो उसको ज्ञान समझाने की देने की दरकार ही नहीं है। तो भगवान ने भी गीता ज्ञान देना बंद कर दिया। अब वही समय रिपीट हो रहा है। हम आत्माएं पिता परमात्मा की छत्र छाया में हैं। अब सदा हम गीत गाते रहते हैं, कलयुग बीता रे सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। दो युगों से भटका बंदे सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लूट गई रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया बना मोहताज रे, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। अब भाग्य जगाने का यही समय है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।